गीता का सार। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। मैं सभी प्राणियों का समान रूप से देखता हूँ। न मुझे कोई कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मुझ में निहित हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे जिज्ञासापूर्ण होकर विनती करो और उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बांधता। शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है और उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात सुख दुख में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी तरह आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही आत्मा को जल गीला कर सकता है और न ही हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा सदैव शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर कभी नहीं कर्म करो। फल की चिंता मत करो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कभी कर्म न करने में आसक्त हो जाओ, अर्थात हार जीत की परवाह किए बिना बस अपने कर्म को महत्व दो।